निश्चित तौर पे एक जब छोटे कस्बे में सेमिनार आयोजित होता है तो जो ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं होती हैं उनको प्रत्यक्ष तौर से उन अधिकारियों या एस्पायरेंट से मिलने का मौका मिलता है जो खुद सक्सेस प्राप्त कर चुके हैं। मेरे लिए भी एक सौभाग्य की बात है क्योंकि मैं RS में सिलेक्टेड हूँ एज एन एस्पिरेंट। अभी असिस्टेंट कलेक्टर कोटपुतली में पद पर कार्यरत हूँ। इससे पहले UPSC सिविल सर्विस में IRT तो प्रकाश सर के साथ हमने दिल्ली में थे तो इनसे हमने गाइडेंस ली थी और सर ने इनिशिएटिव लिया है कि हम सब बच्चों से एक साथ रूबरू हैं। तो इसलिए मैं आज नीमका थाना पहली बार आया और बहुत ही अच्छा लगा कि यहाँ के जो लोग हैं वो खुद इतने मतलब एक्साइटेड हैं, बशर्ते उनको सही मार्गदर्शन और सही समय पर यदि उनको सही गाइडेंस दे दी जाए तो निश्चित तौर पे मुझे उम्मीद है कि आने वाले जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो UPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम हो चाहे RS के एग्ज़ाम हो, इसी नीमका थाना के ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य परिवारों से आने वाले छात्र छात्राएँ वो सफलता के उच्च पायदान पे जाएंगे। और आप ये मान के चलिए कि आने वाले 1-2 साल में RS या IAS की लिस्ट में इसी नीमका थाना के बहुत से बच्चे सेलेक्ट होंगे। इसी के साथ मेरी सभी एस्पिरेंट्स को शुभकामनाएं। जी देखिए, जब हम मेहनत करते हैं तो अब जब ये स्वागत होता है तो काफ़ी ऐसा लगता है कि जो हमने मेहनत की थी कहीं ना कहीं वो सफल रही। एक आप टीचर होके यहाँ सिलेक्टेड हुए हैं जी, आपने स्पीच पे भी लगा जी, उसके बारे में थोड़ा। जी देखिए, बिल्कुल ये देखो, मैंने नहीं सोचा था कि यार कभी IAS भी बन जाएंगे और फिर मैंने टीचिंग का भी काम स्टार्ट किया था ओला सर की कोचिंग में और अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, जब तक मैं अभी भी टीचिंग कंटिन्यू रखूँगा और अभी मैं चैनल में बच्चों को जितना हो सकता है मैं मार्गदर्शन देता रहूँगा और यहाँ पर मैं अपनी जो सेवाएं हैं वो जारी रखूँगा। ऐसा नहीं है कि भाई IAS बन गए तो अब पढ़ाएंगे नहीं, जब तक पढ़ा सकते हैं बिल्कुल पढ़ाएंगे। एज ए ऑफिसर आपसे लोग क्या अपेक्षा कर रहे हैं, उसको लेके आप कितना खरा हो? एज ए ऑफिसर लोग मेरे से बिल्कुल हर प्रकार की अपेक्षा कर सकते हैं कि सबसे पहले तो मैं कोई भी आके मुझसे मिलेगा और जहाँ भी रहेंगे ऐसा नहीं होगा कि हम एक थोड़ा सा ऐसा एटीट्यूड बनाएंगे लोगों के साथ कि सर तो गुस्सा हो जाएंगे जाके मिलने। हम हमेशा लोगों के लिए कार्य करेंगे। एक हमारे श्रीमद् भगवत गीता में जो लोक संग्रह की भावना है, हमने जो कुछ भी धारण किया है, इस पद को भी धारण किया है तो वो लोगों के हित के लिए धारण किया है। ये मैं हमेशा ख्याल में रख के चलूँगा। एक छोटे कस्बे में इस तरह का सेमिनार हो रहा है, उसको लेके। जी देखिए, इससे पहले मैंने विजन IAS में था जो दिल्ली में किया था सेमिनार, क्योंकि मैं वहाँ भी कुछ दिन मैंने वहाँ पर कॉपी चेकिंग का काम किया था और यहाँ जो सेमिनार देखा वहाँ पर इस सेमिनार में तो दिन रात काम करे। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ लाइवली था, तो यहाँ पर बहुत ही ऊर्जावान सेमिनार रहा आज का। और यहाँ पर आके मुझे खुद ही अपने अंदर से ऐसा लगा जहाँ कि भाई जो हमारी कर्म भूमि थी, जहाँ पर नीमका थाना में आके जो पढ़ा रहे थे उन्हीं बच्चों के साथ आप इंटरेक्शन करके एक IAS बन के आ रहे हो तो काफ़ी अच्छा महसूस हुआ अंदर से। हाँ सर, एक छोटे से कस्बे में इस तरह का सेमिनार में आपने भागीदारी देखी, कैसा लगा आपको? देखिए, बहुत अच्छा लगा और एक प्रकाश जी ने बहुत ही बड़ा जिम्मा उठाया है। बहुत ही बड़ा एक उद्देश्य है उनका कि नीमका थाना जैसे छोटी जगह से शुरुआत की जाए तो जो गांव और शहर के जो गांव देहात के जो बच्चे हैं, जो बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको एक मंच प्रदान किया जाए जिससे कि उनको दिल्ली जयपुर जैसे बड़े शहरों में नहीं जाना पड़े और यहीं पर वो अपनी तैयारी अच्छे से कर पाए और एक अपने जो सपने हैं उनको साकार कर पाए। स्टूडेंट के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? स्टूडेंट को यही मैसेज है, मेहनत करते रहिए, अपना मोटिवेशन हाई रखिए और किसी भी तरह का कोई डाइवर्जन लाइफ में मत रखिए। लगातार मेहनत करिए। देखो, टाइम लगता है, बड़ा लक्ष्य तो उसमें हासिल करने में भी टाइम लगता है और उसी के मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते रहिए। और किसी प्रकार की कोई ज़रूरत हो, उनको मोटिवेशन चाहिए तो यहाँ पे प्रकाश सर अवेलेबल है और हमसे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एज ए ऑफिसर लोगों की जो अपेक्षाएँ हैं उसको लेके आप? लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं रहती है और क्योंकि मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं तो मैं समझ सकता हूं कि जब एक अफसर नहीं था तो मेरी क्या अपेक्षाएं थी। तो जो अपेक्षाएं मेरी उस टाइम पे अफसर से होती थी वही अपेक्षाएं उन अपेक्षाओं को अब साकार करने का, उनको लोग प्रदान करने का समय है। तो उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ और लगातार इसी पर प्रयास रहेगा कि लोगों का जो लाइफ है उसको आसान किया जाए, ईज ऑफ प्रयास किया जाए। ये आपने ऑर्गेनाइज किया है? देखिए, नीमका थाना में मैं चूँकि मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पर, यहाँ के बच्चे मेरे पास आते थे RS की तैयारी करने वाले, वो बोलते थे कि सर हमने तो कभी इस तरह का सेमिनार वगैरह यहाँ पर हुआ ही नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चों को मौका नहीं मिलता है। हमको सिर्फ मौका मिलता है अधिकारियों से यूट्यूब पर देखने का या TV में देखते हैं। तो मेरी जो उद्देश्य था सेमिनार का वो ये था कि यहाँ पर बच्चों को एक प्रेरणा मिले, करीब से IAS अधिकारियों से मिले जो मेरे स्टूडेंट रहे हैं, इन बच्चों से मिले ताकि हमारे भी हो सकता है
10-20 बच्चों के अंदर मोटिवेशन आए और वो RS IAS को अपना लक्ष्य बनाए और हम उनको सफलता तक लेकर के जाएँ। इस उद्देश्य से हमने सेमिनार किया था, जिसमें हमारे साथ दीपक जी गोदारा जो 92 रैंक इस पर मेरे शिष्य हैं वो मौजूद थे, भरत जयप्रकाश जी मीना जो राजस्थान कैप्टन IAS 85 रैंक थे उनके पिछले वो मौजूद थे, हमारे साथ दिनेश जी मेरे स्टूडेंट हैं और RS और IAS दोनों में सेलेक्टेड हैं ये मौजूद थे, पवन जी कुमार करके IAS में सेलेक्टेड हैं वो थे और सूरज कलकल करके SDM है वो थे। हमारे बीच में इतने सारे अधिकारियों को बुलाने का जो हमारा मकसद था कि नीम का थाना के बच्चों को कहीं पर भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, RS और IAS में उनको वहाँ से बेहतरीन सुविधाएं, बेहतरीन फैकल्टी, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में हम यहाँ नीम का थाना में डिलीवर वो चीज़ कर सकते हैं और हर साल हमारा मिशन है कि हर साल हम कम से कम 2-4 बच्चे RS में IAS में सिलेक्ट करें।